मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने जिस पाथवे को बनाया है, यहाँ शहर के गणमान्य लोग मौजूद हैं। इनसे राय जानेंगे कि जब एमडीए ने जो मेरठ रोड पर डीएम की कोठी के पास ये बनाया है, कितना कारगर साबित होगा और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए कितना बेहतर हो सकता है। हमारे साथ पंकज जैन हैं, गांधी टेंट हाउस के मालिक हैं। आपका घर भी नज़दीक है, ये पाथवे बना है तो रोज़ घूमने में काम आएगा, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से ये मेट्रो सिटी का जो एक परिकल्पना है वो मुजफ्फरनगर में आती नजर आ रही है। सड़कों की चौड़ाई वगैरह देख के कुछ थोड़ा व्यतीत होता है मन की शायद सड़कों की इतनी चौड़ाई नहीं है, लेकिन वास्तव में ये बहुत अच्छा एक प्रयास है कि जिससे ना तो इस पे कोई लोग अतिक्रमण कर पाएंगे और यहाँ के आसपास के लोग इस पाथ को इस्तेमाल करके अपनी मॉर्निंग वॉक, कहीं ना कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए अच्छी जगह अभी तक ऐसे ही पड़ी थी, प्रशासन ने बेहतर उपयोग किया इसका। बिल्कुल, अभी जो कंपनी बाग में जितना जमघट होता है उसका थोड़ा सा सरलीकरण हो गया, कुछ लोग इधर आएंगे और मैं तो सुझाव दूंगा कि एक तरफ बना है दूसरी तरफ भी इसको बना देना चाहिए। अच्छा, रोड के दूसरी तरफ भी बने? बिल्कुल, जब देखिए भगवान ने 2 आंखें दिए थे, 2 कान दिए, सब चीजें 2 दी है तो ये भी 2 होनी चाहिए, आमने सामने होनी चाहिए। अच्छा सुझाव पंकज जी का है। हमारे साथ संजय मिश्रा जी व्यापारी नेता है, क्या कहेंगे शहर के बीचों बीच इस तरह का पाथवे बना? बहुत सुंदर पाथवे बना है। देखो, साफ सफाई, लाइटिंग और ये पानी का जो बीच में बना है बड़ा ही सुंदर बना है। हमारे शहर में पहले ऐसा कुछ है नहीं और बड़ा सुंदर बना है। लोग सुबह भी घूमेंगे, शाम को भी देखो इवनिंग वॉक भी करते हैं लोग खाना खाने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगेगा, मन को सुकून आएगा। मन को सुकून आएगा। हमारे साथ जगमोहन गोयल हैं, मारुति राधा गोविंद मारुति सुजुकी के एमडी हैं। सर, क्या कहेंगे शहर के बीचों बीच ऐसा पाथवे शहर के और हिस्सों में भी बनना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। जिले में पहली बार ऐसा कोई सौंदर्यीकरण कार्य हो रहा है, तो मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी पहल की है एमडीए ने, जो कि एक मेरठ रोड सबसे प्रचलित और पुराना रोड है मेरठ मुजफ्फरनगर का। तो इसमें क्योंकि आवास जो है डीएम साहब का आवास भी नज़दीकी है और ये अपना मुजफ्फरनगर की अच्छा एक पहल है जो अच्छा दर्शाता है कि हमारे शहर में सौंदर्यीकरण हो रहा है। और ये शुरुआत जैसे मेरठ रोड हुई है तो आने वाले समय में ये अपना सर्कुलर रोड, भोपाल रोड, झांसी रोड पे भी अगर करी जाए तो बहुत अच्छी पहल है। मैं इसके लिए कहूँगा कि नेक्स्ट कदम उनको उस साइड भी जाना चाहिए। पूरे शहर में चारों तरफ से सौंदर्यीकरण होगा तो हमारा शहर एक अच्छा जिला है। मुजफ्फरनगर जिले के 2 मंत्री हैं और इस जिले में जितना अच्छा कार्य होगा वो कहीं ना कहीं मैसेज अच्छा जाएगा, सरकार अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा कार्य कहेंगे हम। ठीक है, जगमोहन गोयल जी ने कहा कि शहर के अलग अलग हिस्सों में भी होना चाहिए, उससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी। कृष्ण गोपाल मित्तल हैं, आप भी आए हैं इसके उद्घाटन में, क्या कहेंगे? पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हम लोगों को इनवाइट लेके और जागरूकता पैदा करेंगे पब्लिक के अंदर। 1998 में प्रभात कुमार डीएम आए थे, तब उन्होंने इस शहर की पहचान कराई थी, लेकिन वो जितना करा सकते थे उतना यहाँ पर करा कर गए थे। कुछ मार्केटें नहीं बनवाई, कुछ दुकानदारों की दुकानें ढाई गई, उनको नई मार्केटें बना के दी उनको, क्योंकि अगर मैं डिटेल से बताऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह का पाथवे बना शहर के अलग अलग हिस्सों में, जैसे जगमोहन गोयल जी ने कहा। हाँ, 25 साल बाद ये देखने में आया कि अब हम जब शहर में एंट्री करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम मुजफ्फरनगर में आए। यह एंट्री है शहर की एंट्री है। हमारे साथ सलभ गुप्ता है, व्यापारी नेता है, आप क्या कहेंगे इस तरह के और भी, जैसा जगमोहन जी ने कहा, पंकज जैन जी ने कहा, सड़क के दूसरी तरफ भी हो तो शहर के अलग अलग हिस्सों में होंगे तो एक सुंदर शहर बनेगा मुजफ्फरनगर। राशिद जी, पहले तो मैं एक शब्द कहना चाह रहा हूँ, वंडरफुल। मैं रात, मेरे जिला महामंत्री जनार्दन विश्वकर्मा भी साथ थे, हम खतौली गए थे इकाई में, यहाँ से आ रहे थे हम, तो रात हमें चांचक यहाँ देखा लाइटें खुली हुई थी। मैं बोला यार ये कब बना, और बड़ा खूबसूरत यहाँ आप देख सकते हैं पीछे जो है ये सेल्फी पॉइंट लग रहा था। यहाँ रात लेडीज खड़ी थी जो सेल्फी ले रही थी। मैंने मुजफ्फरनगर के लिए तो एक मिरेकल है, जिसके लिए यहाँ के मुजफ्फरनगर के जनप्रतिनिधि, डीएम साहब और एमडीए तीनों ही और नगर पालिका सभी जितने भी इसमें कार्य किया है सब लोग बधाई के पात्र हैं। और जैसा जगमोहन जी ने कहा और पंकज जैन जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, जुड़वा होना चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों जगह होना चाहिए। मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगा, मैंने भी एमडी की जो उपाध्यक्षा है उन्हें भी कहा था कि यहाँ पे एक स्लोगन लिखवाएं कि यहाँ पर थूकना मना है, थूकने वाले में 500 रुपये कम से कम जुर्माना हो, क्योंकि देखिए हम नागरिक हैं, सुंदरता बनी रहेगी। हम लोगों को भी कुछ फर्ज है। मैं आपके माध्यम से, आपने बहुत अच्छा एक बाइट करी है आज, मैं कहना चाहूंगा कि ये शहर अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों ने बनवा के दिया है, पर इसकी सुरक्षा रख रखाव हमारा फर्ज है। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए सब लोग ध्यान रखें, जैसे अपने घर पे झाड़ू पोछा करते हैं, अपने घर पे ध्यान रखते, कोई नहीं थूकता, यहाँ पे ना थूके और इस सुविधा का लाभ उठाए। हमारे साथ कई और लोग हैं, जनार्दन विश्वकर्मा, आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले एमडीए जी को और माननीय मंत्री कपिल देव जी को बधाई दूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सुंदर सौंदर्यीकरण दिया है और यहाँ पर जिससे लोग बाग घूमने के लिए बहुत अच्छा, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा मैसेज आएगा। बहुत सुंदर पार्क दिया है। सुंदर पार्क दिया है। हमारे साथ एक और सज्जन है, आपका नाम?
ओमन वर्मा, जिला अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन। सराफा एसोसिएशन है। अब शहर के बीचों बीच एक अच्छा सेल्फी पॉइंट भी कह लो, पाथवे भी है, कैसा लगता है कि इस तरह के और भी होने चाहिए? बहुत दिनों के बाद हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर ये सौंदर्यीकरण हुआ है। इससे पहले भी जैसे झांसी की रानी और जिला परिषद में कुछ पार्क और जैसे तुलसी पार्क, इन पार्कों का भी सौंदर्यीकरण अभी शुरू हो रहा है। तो इससे देखने में लगता है कि हमारा शहर तरक्की की ओर है, और बशर्ते कि इनके आगे अगर अतिक्रमण ना हो तो ये बहुत अच्छी पहल है और लोगों के घूमने के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा ये पिकनिक स्पॉट टाइप हो जाएगा। हमारे साथ शहर की जानी मानी शख्सियत सतीश चंद गोयल जी हैं। सर, पाथवे बना है, कैसा लगता है? आपका घर भी पास में ही है। नहीं, शहर के अंदर कोई भी डेवलपमेंट होता है और अगर वो डेवलपमेंट की तरह से होता है तो बहुत अच्छा लगता है, और ये तो बहुत सुंदर, और जनपद में शायद हम जहाँ तक मैं असेस कर पा रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर में तो कहीं पर भी इतनी सुंदर पाथवे नहीं है। महानगर जैसी नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर लग रहा है और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हमारे साथ मैम रीटा जी हैं, आप बताएंगे किस तरह लगा शहर के बीचों बीच इस तरह का प्रशासन ने बनाया है? ये तो मेरे घर के बिल्कुल सामने है, तो मैं 2-3 बार इसमें घूम भी चुकी हूँ शाम के टाइम। घूम चुके हैं? हाँ, जैसी लाइट खुलती है मैं घर से निकल जाती हूँ और 2-3 चक्कर काटती हूँ। वीडियो भी बना दिया और सबको भेज दिया कि हमारे कंपनी बाग जाने की जरूरत नहीं है ना। मैं तो कंपनी बाग कभी जाती नहीं थी, गन्ना फार्म जाती थी, पर मुजफ्फरनगर में सबको वीडियो भेज क्योंकि हमारे मुजफ्फरनगर में भी ऐसा कुछ बन गया है। डॉक्टर मिनोचा जी भी हमारे साथ है। सर, कैसा लगता है आपके घर के सामने पाथवे बन गया? ये तो खैर बहुत ही सराहनीय कदम है जो कि एमडीएस द्वारा और यहाँ के प्रशासन के द्वारा करा गया। देखने में इतना अच्छा लगता है जैसे कहीं हम किसी और देश में हैं, ऐसा महसूस होता है। मुजफ्फरनगर शहर में भव्यता दिखाई पड़ रही है। हाँ, कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिखता है कि कुछ अच्छा ही होगा आगे आने वाले समय में, और अच्छे स्थान भी बनेंगे जिसमें लोग अपने को गवर्नमेंट भी महसूस करेंगे कि हम मुजफ्फरनगर के वासी हैं। मुजफ्फरनगर के वासी है। हमारे साथ एक और व्यापारी नेता है, सुनील तायल जी। आप बताइए, आप भी आए हैं, कैसा लगता है? आप देख रहे होंगे कि भाई सौंदर्यीकरण तो जहाँ भी होगा अच्छा लगेगा। और दूसरी बात ये है कि ये एनसीआर में है और बाहर से आदमी आता है, उसे लगना चाहिए कि मैं एनसीआर में आ चुका हूँ। तो अब ये मुजफ्फरनगर में भी मुजफ्फरनगर की एक पहचान बनेगी। और पहचान आप देख रहे होंगे, लाइट जगमगा रही है रात में। जिस टाइम इधर से आदमी गुजरेगा, यात्री गुजरेगा, उसे अलग लगेगा कि हाँ भाई मुजफ्फरनगर में भी सौंदर्यीकरण है। और जो इस क्षेत्र से लोग बाग कंपनी बाग जाते थे वो यहाँ पर घूमेंगे, उनका भी समय बचेगा। और यहाँ पर जो है 2 स्टॉल भी लगाए हैं। किसी को सुबह के टाइम में जलपान लेना है, चाय पीनी है तो यही उपलब्ध है, नहीं पीनी है तब भी अपने। और ये बराबर में मैंने अभी सुझाव दिया है मैडम को कि यहाँ पर जो है पार्किंग, मोटरसाइकिल खड़ी करने की व्यवस्था जो बनेगी, तो साइड में आप देख रहे होंगे खाली स्थान है, तो वहाँ पर इस तरफ और एक दूसरी तरफ मोटरसाइकिल खड़ी करने की टाइलें लग जावे, जिससे कि एक अच्छा सुंदर पार्किंग की जगह मिल सके घूमने वाले श्री योगी आदित्यनाथ, जिनके अगुवाई और नेतृत्व में हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिंदा दिल, व्यवहारिक, मिलनसार और सभी समस्याओं को जड़ से निस्तारण करने वाले माननीय मंत्री जी श्री कपिल देव अग्रवाल जी, मैं उनका इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करती हूं और उनके नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करती हूं कि आज का जो प्रोग्राम है और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये उनके अगुवाई में, उनके नेतृत्व में ही संपन्न हो सका है। सर कौशल विकास जैसी एक फ्यूचरिस्ट मिनिस्ट्री की कुशल नेतृत्व करते हैं। वही फ्यूचरिस्ट विजन जो है एमडीओ को मिला कि किस तरीके से हम एक खाली पड़े स्थान को, पब्लिक स्पेस को रिक्लेम कर सकें और किस तरह से एक जन कल्याणकारी प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाया जा सके। स्वास्थ्य और एजुकेशन माना जाता है कि ये 2 पहलू होते हैं जिससे किसी का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। तो हमारे काम में भी यही 2 थीम हमने रखी है। इसका नाम महर्षि सुखदेव आरोग्य पथ रखा गया है, जिससे कि एक ये 500 मीटर का स्ट्रेच है, इस पे लोग वॉक करें। यहाँ पे एक्सरसाइज एरिया रखा गया है, किड्स के लिए प्ले एरिया रखा गया है, तो इसमें आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। इस तरह से यही थीम हमने इससे पहले वाले प्रोजेक्ट जीआईसी में भी रखी थी।
दूसरा, आपको लग रहा होगा कि इसमें एजुकेशन का क्या है, पर बहुत ही सुंदर तरीके से अभी माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया कि किस तरह से सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल एजुकेशन हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। तो हमने छोटे छोटे मैसेजेस आप देखेंगे कि प्ले एरिया में हैं और वंदे भारत के इस तरीके से जगह जगह पे रखे हैं, जिससे मोरल एजुकेशन और अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा जो है लोगों को चलते फिरते आते जाते बच्चों को, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनको मिल सके। मैं पुनः अपनी पूरी एमडीए की टीम को और मीडिया कर्मियों को और आए हुए सभी लोगों को, जो कि हमने सोचा नहीं था इस तरह से इतनी बारिश में और इस प्रकार के मौसम में, पर आप लोगों का जो एंथुजियाज्म है उसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो प्रोजेक्ट हमने किया वो आज सफल हुआ। मोस्टली मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में यह संपन्न हुआ। मुजफ्फरनगर शहर के मेरठ रोड पर जो पाथवे बना है, मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज उसका उद्घाटन किया। मंत्री जी, शहर के बीचों बीच एक पॉइंट ऐसा बनाया गया है कि घुसेंगे तो लगेगा मुजफ्फरनगर में एंट्री है। इस तरह का पहले महानगरों में अक्सर देखने को मिलता था, लेकिन अब मुजफ्फरनगर में आप यहाँ से विधायक भी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। देखिए, बहुत दिनों से मन में था कि रोड शहर की मुख्य मार्ग, शहर का मुख्य मार्ग है, और जब हम शहर में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही गंदगी के मार्ग यहाँ पर थे। तो मैंने जिलाधिकारी को, प्राधिकरण वीसी को ये बात कही कि मुजफ्फरनगर के 5 एंट्री द्वारों पर एक सौंदर्यीकरण उसका हो, और विशेष रूप इसके लिए कहा गया। तो प्राधिकरण ने ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट बनाया, लगभग 800 मीटर का ये प्रोजेक्ट है, और बहुत ही शानदार ये बन पाया। अभी आपने देखा इसका शुभारंभ हुआ, सारे यहाँ रहने वाले, सारे हमारे उद्यमी मित्र, सब समाज के लोग, सबने मिलकर के इसका दृश्य देखा भी है, सब लोग इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। कई लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि शहर के जितनी एंट्री पॉइंट है सब पर ऐसा पाथवे बनना चाहिए। हमने कहा है कि सारे नगर के एंट्री द्वारों पर प्रवेश द्वार बने अच्छे वाले और खूबसूरती बने। अभी हम भोपाल रोड को भी डेवलप कर रहे हैं, झांसा रोड को भी डेवलप कर रहे हैं। तो शहर के जो मुख्य मार्ग है उन पर कम से कम जो लोग आए देखें, उनको लगे। और ये मॉर्निंग वॉक के लिए भी, एक बहुत अच्छी इवनिंग वॉक के लिए भी, कंपनी बाग पे भी प्रेशर कम होगा। ठीक बात है, कंपनी बाग भी लोग जाएं, लेकिन ये बहुत अच्छा बन गया है। और यहाँ खूबसूरत है, पेड़ हैं और खूबसूरत नज़ारा है, बहुत सुंदर लाइटें हैं। शाम का दृश्य तो बहुत ही एकदम सुहाना हो गया है, और जैसी मीठी मीठी हवा यहाँ पर चल रही है, और आज का मौसम तो बिल्कुल मसूरी जैसा है कि मसूरी की सुगंध यहाँ पर आ रही है। तो पंकज जी का भी एक सुझाव था, पंकज जैन जी का, कि सड़क के उस पार भी ऐसा बनना चाहिए, दोनों तरफ हो। पंकज जी की बात बाद में करेंगे, अभी जो हो गया उसका धन्यवाद करो। शहर के लोगों को भरोसा देंगे कि शहर में और इस तरह के डेवलपमेंट होगा, इस तरह के पाथवे करेंगे, और बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी प्रवेश द्वार, 5 मार्गों प्रवेश द्वार हमारे काम कर रहे हैं, सुंदर प्रवेश द्वार लगेंगे, और अन्य भी पाथवे इस प्रकार के जहाँ जैसी स्पेस होगा, क्योंकि कंजेस्टेड ना हो, ऐसा ना हो कि पाथवे बने तो रोड छोटी हो जाए, वही बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रैफिक का कंजेशन लगातार बढ़ रहा है। अभी हमने आपको बताया था पिछली बार भी, जो हमारे दोनों ब्रिज हैं, भोपाल रोड, झांसा रोड, उसके नीचे पाथवे बना रहे हैं, ताकि छोटा ट्रैफिक, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल, पैदल लोग उसमें निकल जाएं। पैदल में लगातार देखता हूँ कि महिलाएं चलती हैं, बालिकाएं जाती हैं कॉलेज के अंदर, और लगातार उनको बहुत परेशानी होती है, और ट्रैफिक भी बहुत इतना होता है कि दुर्घटना होने की संभावना रहती है। उन सब चीज़ों को रोकने का हम काम कर रहे हैं, और जल्दी उसका काम भी शुरू का सॉइल टेस्ट आज हुआ है, और बहुत जल्दी काम हो जाएगा। बहुत जल्दी काम हो गए थे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मैं राशिद अली हूँ, और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।